नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। सहरसा से बड़ी खबर है, जहां पर राशन कार्ड बनवाने को लेकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई है। राशन कार्ड बनवाने को लेकर यह बवाल हुआ है। प्रखंड कार्यालय में हंगामा और तोड़फोड़ किया गया है। हम आपको बता दें कि राशन कार्ड बनाने के लिए दरअसल रुपए मांगने का आरोप लोगों ने लगाया है और कार्ड बनाने के लिए 2000 रुपए मांगने का आरोप लगाया गया लोगों की तरफ से। ग्रामीणों ने सौर बाजार सड़क को इसके विरोध में पूरी तरह से जाम कर दिया। वहां पर हंगामा की है, तोड़फोड़ किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से प्रखंड कार्यालय के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ हुई है। तो लोग यहाँ पर राशन कार्ड बनवाने के लिए पहुंचे हुए। तो आरोप ये लगाया जा रहा है कि 2000 रुपए मांगे जा रहे हैं राशन कार्ड बनवाने के एवज में, राशन कार्ड बनवाने के लिए। और इसी को लेकर लोगों का गुस्सा कुछ इस रूप में देखने को मिला। उधर बेतिया के एक स्कूल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग स्कूल की 4थी मंजिल पर लगी थी। वहां पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग काफी तेजी से फैलती जा रही है। इस पर काबू पाने की कोशिशें भी जारी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेंट मैरी स्कूल की। आप देख सकते हैं बेतिया का ये स्कूल जिसमें आग लगा हुआ है। 4थी मंजिल पर बताया जा रहा है कि आग लगी हुई है और आग बुझाने की कोशिशें जारी है। हालांकि अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है आग पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग कैसे लगी, क्यों लगी, इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है। लेकिन फिलहाल सभी का ध्यान इस बात पर कि किसी भी तरह करके आग पर काबू पाया जा सके। स्कूल की बिल्डिंग में ये आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि 4थी मंजिल पर ये आग लगी है और ज्यादा आग ये फैले उससे पहले इस पर काबू पाया जा सके, इसको लेकर कोशिशें लगातार की जा रही हैं। बेतिया की यह तस्वीर आपके सामने। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटें नजर आ रही है। तस्वीरों में साफ साफ अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। मुख्यमंत्री ने आईजीआईएमएस में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी आज टीका लिया। सीएम नीतीश कुमार ने 1 मार्च को पहला डोज लिया था। वह वैक्सीन लेने के बाद सीएम ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वो अधिक से अधिक वैक्सीन लें। वहीं सीएम ने कोरोना की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की बात कहते हुए कहा कि इसके बारे में सही स्थिति का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से तय नियमों के साथ चलने की अपील की, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सके। ये 2 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। 1 मार्च को मुख्यमंत्री ने वैक्सीन की पहली डोज ली थी और आज सीएम ने दूसरा टीका ले लिया, दूसरा डोज ले लिया है। साथ ही लोगों से भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आएं और वैक्सीन जरूर लें। साथ ही जो नियम सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार आपको बताए जा रहे हैं उसका भी पालन करें, ताकि कोरोना का संक्रमण फैलने से रोक सके। क्योंकि ये जो दूसरी लहर है बहुत ही खतरनाक, इससे पहले इतने मामले सामने नहीं आए। और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो एक एक चीज़ पर नज़र रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है। कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा, और ख़ास करके RT-PCR का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है। उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे, नंबर 1। और दूसरा जो टीकाकरण, ये टीकाकरण भी मैक्सिमम हम लोग करवाते रहेंगे ताकि लोगों पर इसका असर कम से कम पड़े। तो इसके लिए हम लोग दोनों तरफ काम कर रहे हैं। और एक सबसे खास बात ये है कि सब जगह फैल रहा है। तो आप जानते हैं कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, तो अपने यहाँ के लोग भी जाते हैं। तो अब वैसे लोग जो कहीं दूसरी जगह काम, अब उनको दिक्कत हो रही है तो लौटते हैं। तो अब ये सिलसिला चलेगा। तो जो बाहर से आएंगे सबका जांच किया जा रहा है। अगर जांच हो जाता है तो पता चल जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई बिना जांच किए किसी तरह से कहीं पहुंच जाएगा
तो उस आदमी को तो खुद पता नहीं चलता है कि हमको कोई समस्या है, लेकिन कोई दूसरा उनके नज़दीक जाएगा, उसको हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक एक बात पूरा का पूरा न सिर्फ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बल्कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस काम में लगा हुआ है और आपदा प्रबंधन के लोगों को भी लगाया हुआ है। हर प्रकार से एक एक चीज़ को देखना और इसके बारे में रेगुलरली आपदा की मीटिंग भी करना कि आगे क्या क्या होना है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है उसमें जो सुझाव आएंगे उस सारे सुझाव को अमल किया जाएगा। सर, एक सवाल ये है कि लगातार जो है तमाम सरकारें एक्शन ले रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। बिहार में क्या ऐसे विचार हैं? देखिए, 17 की बैठक को होने दीजिए, उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उन सभी सुझावों पर हम सब आवश्यक कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, सारे बेड फुल हो चुके हैं, सरकार के पास कोई अलग से एक्शन प्लान है? नहीं, निश्चित रूप से ये एक्शन प्लान के तहत ही अभी डेडिकेटेड सारे जो अस्पताल है उसमें डेडिकेटेड अलग से वो बिल्डिंग को ये किया जा रहा है और जितनी भी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही है हम सब चूके नहीं हैं, क्योंकि ये बिहार के आम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है जिसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, इसलिए वो सारी चीज़ें हम सब ध्यान में रख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही आप सबों को बताया कि इस संबंध में जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे। और राजधानी पटना में 14 प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड केयर अस्पताल बना दिया गया है, जिसमें 199 बेड हैं। इस तरह से अब 47 प्राइवेट अस्पताल में कुल 985 बेड हो जाएंगे। जिन प्राइवेट अस्पतालों को कोविड केयर अस्पताल बनाया गया है वो इस तरह से हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं। एसएस हॉस्पिटल अनीसाबाद, इसके साथ ही सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मजिस्ट्रेट कॉलोनी को बनाया गया है कोविड केयर अस्पताल। पाम व्यू हॉस्पिटल जो अंबेडकर पथ पर स्थित है उसको भी कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है। मनोकामना CC&E हॉस्पिटल विग्रहपुर, श्याम हॉस्पिटल कंकड़बाग, ये तमाम हॉस्पिटल हैं जिनको कोविड केयर हॉस्पिटल बना दिया गया। सत्यम हॉस्पिटल शेखपुरा में है, बेली रोड में। सन हॉस्पिटल कंकड़बाग में है, मेन रोड पर स्थित है, इसको भी कोविड केयर सेंटर बनाया गया। कुर्जी होली फैमिली सदाकत आश्रम स्थित जो पटना में है उसको भी बना दिया गया है सेंटर। तारा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसोर्स सेंटर बैंक रोड पटना, MR हॉस्पिटल राजा बाजार, ये तमाम ये हॉस्पिटल हैं जिन्हें कोविड केयर सेंटर बनाया गया। सत्यव्रत हॉस्पिटल कंकड़बाग, ये तमाम हॉस्पिटल जिन्हें कोविड केयर सेंटर बना दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को यहां पर इलाज के लिए लाया जा सके, भर्ती किया जा सके। और कोरोना के चलते पटना में जेडीयू दफ्तर को बंद कर दिया गया है। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक दफ्तर को बंद किया गया है। देखिए संवाददाता साकेत कुमार की ये रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजनीतिक कार्यक्रमों पर तो पहले ही विराम लग गया है, लेकिन अब पार्टी दफ्तरों पर भी कोरोना का असर दिखने लगा है। अभी देखिए जेडीयू दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं, ये प्रदेश कार्यालय है और उसके मुख्य द्वार पर देखिए आप, यहाँ पर एक इश्तेहार चिपकाया गया है जिसमें लिखा गया है कि 15 तारीख से 20 तारीख तक, यानी 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पार्टी दफ्तर बंद रहेगा और इस दौरान कोई भी यहाँ ना आए और जो काम अगर किसी को है तो वो टेलीफोन से यहाँ पर बात करके अपना काम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक जो असर है कोरोना का वो अब पार्टी दफ्तरों पर भी दिख रहा है। कार्यक्रम पहले ही रुका हुआ था, अब पार्टी दफ्तर में आने जाने वालों के लिए भी कहीं ना कहीं अब निर्देश जारी किया गया है कि वो ना आए, भीड़ भाड़ ना हो। काफ़ी कम लोग पार्टी दफ्तर में आ रहा है और बाहर का जो गेट है, अब जेडीयू ऑफिस के बाहर देखिए जो गेट है इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इस गेट को खोला नहीं जा रहा है। कुछ लोग जो हैं वो जिनको आना यहाँ पर जरूरी है, जो पदाधिकारी हैं पार्टी के वो अंदर जरूर मौजूद हैं, लेकिन बाहर से कोई भी आदमी जिनको मुलाकात करना है, कोई काम लेना है, वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कोरोना का असर है और कहीं ना कहीं अब पार्टी दफ्तर में जो भीड़ लग रही थी, जो लोग, जो कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस में पहुंच रहे थे, उस पर भी विराम लगाने की कोशिश हो रही है और इसी के तहत जेडीयू ने 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पार्टी के दफ्तर में किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी लोगों को आने पर रोक लगा दिया है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो एहतियात के तौर पर जेडीयू ऑफिस को बंद किया गया है, लेकिन कोरोना की रफ्तार जानलेवा हो चुकी है। लोग फिर भी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दानापुर से जो तस्वीर सामने आई है वो डराने वाली है। देखिए संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। दानापुर एक बार फिर से हॉट स्पॉट में तब्दील हो रहा है, लेकिन यहाँ के बाजार की हालात आप देखें तो लोग नजर आ जाएंगे। कोरोना से कोई डर नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जो लोग हैं, महिलाएं हैं, मास्क नहीं लगाई हुई हैं। मास्क क्यों नहीं लगाई हुई हैं? भूल गए। हाँ? भूल गए। कोरोना से डर नहीं है? नहीं डर। क्या घर में क्यों डर नहीं है कोरोना से? क्या से चला ही बाबू हमरा लगाई सब खूब करे लगाई बीमारी बउआ जी हो जाए का करी गोड़ लगी थी ना हम ही अथी हो के हम ऐसे कर ले छूट गया ना है। दानापुर से न्यूज़ 18 से अमरजीत शर्मा। तो दानापुर में लोग लापरवाही बरतते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद बिहार में स्कूल कॉलेज के साथ कोचिंग संस्थान बंद हैं, लेकिन कोचिंग संचालक छात्रों को ढाल बनाकर आंदोलन कर रहे हैं। खगड़िया में कोचिंग संचालकों ने छात्रों के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से कोचिंग संस्थान खोलने की मांग की। छात्रों से प्रदर्शन करवा रहे कोचिंग संचालक शायद ये भूल गए हैं कि कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है और कई छात्र संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। कोचिंग संचालकों ने प्रशासन को चुनौती दी है कि वो कुछ भी कर ले, संस्थान बंद नहीं करेंगे। बता दें कि खगड़िया में 38 कोचिंग संचालकों पर केस दर्ज किया गया है। खुल सकता है कोरोना के था, तो फिर हम लोग को पढ़ाई क्यों बंद की जाएगी? हम लोग की पढ़ाई चलनी रहनी चाहिए। कोरोना के साथ तो जब मॉल खुला हुआ है, सिनेमा हॉल खुला हुआ है, तो हम लोग को क्लास भी चलनी चाहिए। बंद किया है तो हम लोग आए सेफ के साथ पढ़ेंगे और क्या। जैसे सारा चीज सुविधा है, सैनिटाइजर मास्क का यूज करके पढ़ाई करेंगे, डिस्टेंस बना के बैठेंगे। खगड़िया में हजारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं। गार्जियन मोबाइल छीनते हैं, बच्चा रोता है। बड़े बच्चे नशा के एडिक्ट हो गए हैं। सारा चीज से सिस्टम उसका कट गया है, बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में हम लोग सरकार के इस नीति का विरोध करते हैं। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सचिवालय में कोरोना संक्रमण फैल चुका है। राजस्व एवं भू सुधार विभाग सील कर दिया गया है। तो सचिवालय में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। हम आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सील कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर 2 दिनों के लिए विभाग को सील किया गया है। इसको सैनिटाइज किया जाएगा। संयुक्त सचिव सहित 4 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्मचारियों को आइसोलेट होने को कह दिया गया है और अब इस पूरे विभाग को सैनिटाइज किया जाएगा। 2 दिन के लिए ये विभाग बंद रहेगा। तो सचिवालय में भी कोरोना का संक्रमण फैल गया है। 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सील किया गया है। 2 दिनों के लिए ये सील किया गया है। जाहिर है इसके बाद इसको सैनिटाइज किया जाएगा। संयुक्त सचिव सहित 4 कर्मचारी यहां पर पॉजिटिव आए हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही भी लगातार देखने को मिल रही है। गोपालगंज अस्पताल में कोरोना का जांच केंद्र बनाया गया था, लेकिन ज्यादा भीड़ के चलते इसे अंबेडकर भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि बिना सूचना के ये सब किया गया। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। गोपालगंज में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में 550 से ज़्यादा कोरोना के नए एक्टिव केसेस सामने आए हैं। प्रतिदिन 3000 लोगों का कोरोना का जांच कराया जा रहा है। और इसके अलावा गोपालगंज जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने जो 24/7 का कोरोना जांच केंद्र बनाया गया था उसे शिफ्ट करके गोपालगंज अम्बेडकर भवन में अब जाँच कराया जाएगा। अभी हम गोपालगंज अम्बेडकर भवन में हैं और आप यहाँ देखेंगे कि जितने भी अटेंडेंट हैं और जो पेशेंट हैं वो अपना खुद का जांच कराने के लिए अम्बेडकर भवन में आए हुए हैं और इन्हें इंतजार है कि यहाँ पर वो अपना ट्रू नेट या एंटीजन के थ्रू जांच कराएंगे और जांच के बाद पता चल पाएगा कि उन्हें कोरोना का संक्रमण है या नहीं। लेकिन इन लोगों को अभी तो बताने वाला भी कोई नहीं है कि यहाँ पर कहाँ जाँच किया जाएगा। ना कोई बैनर लगा है, ना कोई यहाँ पर टेंट लगाया गया है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। मोहम्मद, जब कहाँ से आए हैं? हम दुलदुलिया से। तो आप कितने बजे से आए हैं यहाँ पर? यहाँ करीब 1 घंटा होने वाला है। तो यहाँ पर कोई जांच हुआ आपका या कोई जानकारी मिला? कुछ नहीं। वहाँ पे मैं एक नर्स से पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ से गैदरिंग हो रहा था, इसके लिए अम्बेडकर भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। इधर हम लोग आए हैं, बैठे हैं। अभी यहाँ न कोई बताने वाला है, न कोई नोटिस लगा है, न कोई कुछ कहने वाला है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज।
तो गोपालगंज में लापरवाही बरती जा रही है। लोग आ रहे हैं जांच के लिए, लेकिन उन्हें कुछ अता पता ही नहीं है कि कहां पर जांच हो रहा है, कहां पर इंतजाम किए गए हैं। देश भर में कोरोना वायरस ने बेकाबू रफ्तार पकड़ी हुई है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इससे सक्रिय मामलों की संख्या 15 लाख के करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र में डबल म्यूटेशन का कोरोना वायरस और नेगेटिव रिपोर्ट के बावजूद कोरोना लक्षण होना इस मुसीबत को अब दोगुना कर रहे हैं। 10 दिन में कोरोना वायरस के नए मामले 1 लाख से बढ़कर 2 लाख को पार कर गए हैं। इसमें महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार बेकाबू बन रही है। ये 5 तस्वीरें उस लापरवाही को दिखाने के लिए काफी हैं जो देश भर में शहर शहर अमूमन देखने को मिल रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सुनामी बनने के पीछे ये लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश भर में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान 94,000 मरीज स्वस्थ हुए, 1,037 लोगों की जान चली गई, 15 लाख मरीजों का इलाज जारी है। पिछले साल 16 सितंबर को कोरोना वायरस की पहली लहर के पीक पर देश भर में 98,000 मामले सामने आए थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र में 59,000 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 20,439 नए संक्रमित मिले। दिल्ली में 17,000 से ज्यादा नए मामले मिले। छत्तीसगढ़ में 14,250 और एमपी में 9,720 नए संक्रमित मिले। गुजरात, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में नए मामले 10,000 के आसपास हैं। लद्दाख को छोड़ दें तो देश के 32 राज्यों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। कई राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत है। ऑक्सीजन सिलेंडर की 250 के बजाय 900 रुपए वसूले जा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन दोगुना करने का फैसला हुआ। देश में अब तक 1,40,00,000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 1,24,00,000 लोग स्वस्थ हुए। अब तक कोरोना वैक्सीन की करीब 11,45,00,000 डोज दी जा चुकी हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना वायरस का डबल म्यूटेशन और पहली दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद कोरोना वायरस के लक्षण बने रहना भी शामिल है। मतलब ये कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट RT-PCR टेस्ट की भी पकड़ से दूर हैं। ऐसे में विशेषज्ञ कोरोना गाइडलाइंस के साथ साथ कोरोना मरीजों को लेकर और सतर्कता बरतने की सलाह दे रही हैं। लगातार आप सतर्क रहें, उसी से अपना बचाव कर सकते हैं। जाहिर है दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। इधर सीतामढ़ी मंडल कारा के पुलिस कर्मियों के सिर पर हर समय खतरा मंडराता रहता है, क्योंकि वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसे 15 साल पहले इंजीनियरिंग विभाग ने नहीं रहने लायक बताकर ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब भी 100 से ज्यादा लोग इस जर्जर भवन में रहते हैं। इस भवन का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में, और इस जिला मुख्यालय डुमरा में ही सीतामढ़ी का मंडल कारा यानी सुधार गृह स्थित है। आपको एक चौंकाने वाला हम दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह सीतामढ़ी मंडल कारा में काम करने वाले कर्मियों की रहने के लिए आवासीय भवन है। और इस भवन को आप देख सकते हैं, इस भवन की कितनी खस्ताहाल स्थिति है। तकरीबन 15 साल पहले भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने इस भवन को रहने लायक नहीं
कहा था और इसे क्षतिग्रस्त कर यहां पर नए भवन निर्माण कराने की अनुमति दी थी, लेकिन सरकार की उदासीनता इसे कहिए, आज भी इस जर्जर भवन में यहां के लोग रह रहे हैं, दर्जनों महिलाएं रहती है, छोटे छोटे मासूम बच्चे रहते हैं और आप देख सकते हैं यह जर्जर भवन में रहने के लिए इंसान की क्या कहे, जानवर भी रहने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। इस तरह का नारकीय स्थिति इसे कहा जा सकता है। प्लास्टर झड़ चुके हैं, जो सीढ़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, खिड़की दरवाजे वो खराब हो चुके हैं। किसी तरीके से यहां लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और सबसे गंभीर बात यह है कि यहां के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनको यह डर सताता है कि अगर बोलेंगे तो विभाग के द्वारा उन पर कार्रवाई हो जाएगी। तो किसी तरीके से यहां के लोग इस खंडहरनुमा भवन में रह रहे हैं, अपनी जान हथेली को डालकर यहां रह रहे हैं और उनके सुनने वाला कोई नहीं। अगर ऐसी परिस्थिति में इस खंडहरनुमा भवन पर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिला प्रशासन, जेल प्रशासन या फिर राज्य सरकार? राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। इधर कोरोना संक्रमण को लेकर 18 अप्रैल तक राज्य भर के शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। वहीं अब विभाग ने शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर स्कूलों में भी सिर्फ 33% शिक्षक ही स्कूल आएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने न्यूज 18 से कहा कि 18 अप्रैल के बाद भी स्कूल खुलने पर संशय है। उन्होंने कहा कि इस दौरान शिक्षकों को स्कूल से जुड़े पेंडिंग कार्यों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूल हो या फिर निजी स्कूल हो, तमाम स्कूलों के शिक्षकों को राहत दी गई है और शिक्षा विभाग ने अब ये फैसला लिया है कि अब स्कूलों में 33% ही शिक्षक उपस्थित होंगे। सीधे हम बात करेंगे, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हमारे साथ हैं। सर, एक बड़ी राहत दी गई है। इसे राहत ही कहिए, वैसे राहत क्या है? शिक्षकों का काम पढ़ाना है और हम समझते हैं कि शिक्षक भी इसी में प्रसन्न होंगे अगर वो शिक्षा दान करते रहेंगे। ये तो एक तरह से कहिए अत्यंत मजबूरी की स्थिति में लिया गया फैसला है। पूरी उम्मीद कर रहे थे कि अगर इस बीच में कोरोना का फैलाव नियंत्रित हो जाता है और 18 के बाद हम लोग विद्यालय खोल पाएंगे तो ये फैसला लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि अभी भी अनिश्चितता है, केसेज बढ़ रहे हैं, तो उस हालत में हम लोगों ने फैसला लिया है कि सरकारी कार्यालयों के तरह ही अब सिर्फ 1/3 यानी 33% ही शिक्षक भी एक दिन स्कूल जाएंगे, दूसरे तिहाई दूसरे दिन जाएंगे, तीसरे तिहाई तीसरे दिन जाएंगे। इस तरीके से शिक्षक भी, चूँकि अधिक संख्या से हम लोगों को बचना है, हमने विभाग की तरफ से यह भी निर्देश दिया है कि इस बीच में जब बच्चे नहीं आ रहे हैं और हमारे शिक्षक विशेष रूप से प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या वरीय शिक्षक जब विद्यालय में उपस्थित होते हैं तो कार्यालय से संबंधित जितने लंबित कार्य हैं, चाहे प्रतिवेदन भेजने की बात हो, लेखा संधारण की बात हो, या कोई एसीडीसी बिल का मामला पेंडिंग हो, या किसी तरह के मामले जो इस तरह के लंबित हैं, इस काल में उनका अंतिम रूप से निष्पादन जरूर कर लिया जाए। और इससे भी अधिक जो हमने कहा है कि अभी बहुत सारे जिलों में सर्वे का काम चल रहा है, जमीन सर्वे का काम। तो हमने अपने प्रधानाध्यापकों से यह भी कहा है कि अपने अपने संबंधित अंचल कार्यालयों से संपर्क करके और विद्यालय की जो भू संपत्ति है उसके दस्तावेज, कागजात, अभिलेख ये सब सत्यापित करा लें और जो भी विद्यालय की संपत्ति है उसको विद्यालय के नाम पर विधिवत वो दर्ज हो जाए, यह भी सुनिश्चित करने का दायित्व हमने उन लोगों को दिया है। और चूंकि अभी बंद है, वो लोग विद्यालय जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को करने में उनको सहूलियत होगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि अब 33% शिक्षक ही स्कूल में आएंगे। जो पेंडिंग काम होगा सिर्फ उसे निपटाने के लिए, क्योंकि अभी अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद रहेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। बहरहाल समस्तीपुर के बल्लीपुर गांव में 4 लड़कियों ने एक अधेड़ पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी हालत में अकलू मंडल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं ग्रामीणों ने 3 लड़कियों को पकड़ लिया, लेकिन एक फरार होने में कामयाब हो गई। चाकूबाजी की घटना के बाद से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने तीनों लड़कियों की पिटाई भी की। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तीनों लड़कियों को हिरासत में ले लिया है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।